हाँ विद्यार्थियों, गुड आफ्टरनून। आज आपको नेक्स्ट असाइनमेंट देने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। और मैंने जो 2 क्वेश्चंस पहले आपको दिए थे, आई होप आप उन दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व आउट किया होगा। मुझे लगता है कोई आपके साथ कोई प्रॉब्लम आई होगी, तो अभी तक कोई मेरे पास में क्वेरीज नहीं आई एक स्टूडेंट की, है ना। अगर फिर भी कोई सॉल्व आउट नहीं हो रहा है, कोई प्रॉब्लम्स अगर आ रही है उन क्वेश्चंस में, तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं, मेरे को उन क्वेरीज भेज सकते हो, है ना। आप मेरे से बात कर सकते हैं कि सर इसमें ये प्रॉब्लम आ रही है। मैं आज आपको पुनः एक और क्वेश्चंस में दे रहा हूँ, जो उस क्वेश्चंस को भी आप पूर्ण रूप से उसको सॉल्व आउट करें। ये क्वेश्चन भी आपका कोरिलेशन से रिलेटेड ही है, जो सहज संबंध है ना। कल अपन ने कार्ल पेयर्सन का सहज संबंध कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशंस आपको क्वेश्चन मैंने दिया था, जो बेस्ड ऑन द अर्थमेटिक मीन्स, जो समांतर माध्य पर आपके आधारित था, और वो आपके प्रत्यक्ष या डायरेक्ट मेथड्स के द्वारा आपको क्वेश्चंस दिया गया था। अब उसी रेफरेंस में मैं आज आपको उसके नेक्स्ट आगे, है ना, जो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ आपके, वो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपका बेस्ड है एज्यूम मीन के आधार पर। तो विद्यार्थियों ध्यान रखें, एज्यूम मीन, नॉट यूज ऑफ द अर्थमेटिक मीन्स, है ना। कल वाले क्वेश्चंस में अपन समांतर माध्य को पहले अपन उसका इक्वेशंस ज्ञात करते थे, और समांतर माध्य की इक्वेशंस ज्ञात करने के बाद में फिर अपन उसका डेविएशंस ज्ञात करते थे, ठीक है ना। और उसके आधार पर अपन डी एक्स डी स्क्वायर एक्स, है ना, फिर जो भी आपका है ना, वो अपन पहले ज्ञात क्या करने का प्रयास किया था। लेकिन इसमें जो है वो आपको अर्थमेटिक मीन्स नहीं निकालना है, आपको उसी जो 2 वेरिएबल्स है, 2 सीरीज है, 2 श्रेणी है, उन 2 श्रेणी में जो x और y की होगी, है ना, x और y में वहाँ पर आपको एज्यूम मीन मानना, देखिए आपकी कल्पित माध्य मानना है। वहाँ अपन प्रत्यक्ष रूप से उस माध्य को इक्वेशंस को ज्ञात करने के बाद में अपन डेविएशन ज्ञात कर रहे थे, लेकिन यहाँ आपको एज्यूम कल्पित कोई भी मूल्य आपके उस सीरीज में कोई मूल्य आप मान सकते हो, है ना, उसके बाहर भी आप मान सकते हो, है ना। कोई भी सीरीज में आप उसमें से मान सकते हो, या उसमें से आप कोई भी बाहर, एक कल्पित माध्य होगा वो आपका, है ना, वो एज्यूम मीन होगा। तो उस एज्यूम मीन को मान करके आपको कोएफिशिएंट ऑफ कार्ल पेयर्सन्स कोरिलेशंस आपको ज्ञात करना है। ठीक विद्यार्थियों, है ना, समझिए मेरी बात को, है ना। अब आपको कार्ल पेयर्सन्स का सहज संबंध गुणांक ज्ञात करना है, लेकिन आपको कल्पित माध्य के आधार पर। अब देखिए इसकी प्रोसेस भी आपकी अलग हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, और उसका जो फॉर्मूला है, उसके फॉर्मूले विद्यार्थी आपके 4 उसमें आपके फॉर्मूला दे रखे हैं, है ना। तो आपको चारों में से कोई भी एक फॉर्मूला आपको लगा करके, है ना, आपका लगा करके देखिए फॉर्मूला में चारों जो फॉर्मूला हैं उसका आंसर एक आएगा, लेकिन प्रोसेस इक्वेशंस आपकी डिफरेंस है ना। फॉर्मूला भी आपके अलग अलग है, लेकिन आंसर आपका सेम आएगा, है ना। तो आपको जो इजी लगे, जिसमें आप इक्वेशन सही तरीके से आप कर सकते हो, है ना, आप उस फॉर्मूले को, उस प्रोसेस को आप अडोप्ट करें, और आपका कोएफिशिएंट ऑफ कार्ल पेयर्सन्स कोरिलेशंस आप ज्ञात करें, ठीक है। अब विद्यार्थियों, अब आप क्वेश्चन से एक नोट कर लीजिए, है ना, और उस क्वेश्चंस को नोट करने के लिए, है ना, आप अपने कॉपी और पेंसिल्स जो भी है, कॉपी और पेन आप निकाल लीजिए, और कॉपी और पेन निकालने के बाद आप जो मैं क्वेश्चंस जो मैं आपको बोल रहा हूँ, उस क्वेश्चंस को आप लिख लें अपनी कॉपी के अंदर जो भी है ना। और उस कॉपी को लिखने के लिए, है ना, आप जो क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूँ, है ना, और वो जो क्वेश्चंस है, देखिए आपका 2 सीरीज है। आप क्वेश्चन में देखिए आपके एक क्लास में 2 पेपर दिए हुए हैं, और 2 पेपर में जो है आपका पेपर फर्स्ट है और पेपर सेकंड है ना। वो जो पेपर फर्स्ट है वो 100 मार्क्स का है, सेकंड पेपर भी आपका 100 मार्क्स का है, ठीक है। तो आउट ऑफ 100 मार्क्स में से आपका कितने मार्क्स आपके, है ना, कितने मार्क्स आपके, किस विद्यार्थी के कितने मार्क्स आए हैं आपके यहाँ पर, देखिए यहाँ पर। तो जो नंबर ऑफ सीरीज है, नंबर ऑफ जो श्रेणी है ना,
और सीरियल नंबर है, सीरियल नंबर आपके जो फर्स्ट विद्यार्थी कितने मार्क्स है, सेकंड के कितने मार्क्स है, थर्ड के कितने मार्क्स है, फोर्थ के कितने मार्क्स है ना। तो वो आपको मार्क्स नोट कर लें। तो पेपर फर्स्ट जो है, पहला पेपर फर्स्ट को आप नोट कर लीजिए। मैं यहाँ पर आपको बोल रहा हूँ, देखो पेपर फर्स्ट में जो आपके मार्क्स आए हैं, वो पेपर फर्स्ट में जो मार्क्स हैं, जो इसको बोलते हैं आपका एक्स सीरीज़ का नाम क्या है, एक्स सीरीज़, ठीक है। फिर मैं बोलूँगा आपके वाई सीरीज़ का। अभी आप पेपर फर्स्ट दिस इज एक्स सीरीज़, एक्स में फर्स्ट नोट कर लीजिए। आप देखिए जो फर्स्ट है 80 मार्क्स है ना, फर्स्ट में 80 है, सेकंड में 45 है, थर्ड में 55 है, फोर्थ में 56 है, फिफ्थ में 58 है, सिक्स में 60 है, सेवन्थ में 65 है, एट्थ में 68 है, नाइन्थ में 70 है, टेंथ में 75 है और 11th में 85 है। कुल 11 विद्यार्थी हैं, कुल 11 विद्यार्थी हैं और 11 विद्यार्थियों के पेपर फर्स्ट में इस तरह उनके मार्क्स आए हुए हैं। ठीक है, मैं पुनः एक बार बोल देता हूँ, है ना। आप देख लीजिए 80, 45, 55, 56, 58, 60, 65, 68, 70, 75, 85। ठीक विद्यार्थियों, ये आपका फर्स्ट जो एक्स सीरीज है, इसके आपके पेपर फर्स्ट के मार्क्स हो गए। अब मैं बोलता हूँ पेपर सेकंड, जैसे वाई सीरीज है ना। पेपर सेकंड में जो वाई सीरीज है, इसके भी आप मार्क्स नोट कर लीजिए। जो फर्स्ट है उनका है 82, सेकंड में है 56, थर्ड के हैं 50, फोर्थ के हैं 48, फिफ्थ के हैं 60, सिक्स के हैं 62, सेवन्थ के हैं 64, एट्थ के हैं 65, नाइन्थ के हैं 70, टेंथ के हैं 74 और 11th के है 90। तो ये आपकी वाई सीरीज़ है पेपर सेकंड। जो इस प्रकार मैंने जो आपके मार्क्स बोले हैं, वो आपके मार्क्स इस प्रकार थे। देखिए आपका मैं पुनः बोल रहा हूँ 82, 56, 50, 48, 60, 62, 64, 65, 70, 74 और 90। विद्यार्थियों, ये आपके लिए क्वेश्चंस है और इस क्वेश्चंस को आपको सॉल्व आउट करना है और ये आपको सॉल्व आउट करना है। मैं आपको थोड़ा हिंट दे रहा हूँ कि इसमें जो भी है आपका एज्यूम मीन मानते हुए कोएफिशिएंट ऑफ कॉलपेरेशंस कोरिलेशंस आपको ज्ञात करना है। ठीक है विद्यार्थियों, है ना। अब आप इसको सॉल्व आउट करें और उस क्वेश्चन को आप सॉल्व करने के बाद में मैंने जैसा भी कहा, आपको इसमें 4 फॉर्मूले हैं, है ना। आप जो फॉर्मूले आप इसमें लगाओगे, है ना, और मेरे हिसाब से जो आपके लिए इजी फॉर्मूला रहेगा वो आपके फॉर्मूला R बराबर n मल्टीप्लाई सिग्मा डी एक्स डी वाई ब्रैकेट सिग्मा डी एक्स मल्टीप्लाई सिग्मा डी वाई ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड अंडर रूट सिग्मा डी स्क्वायर एक्स एन माइनस, है ना, जो भी आपका यहाँ पर आ रहा है माइनस, या आप भी देख लीजिए आपके n ब्रैकेट सिग्मा डी स्क्वायर एक्स माइनस ब्रैकेट सिग्मा डी एक्स पे क्लोज, फिर मल्टीप्लाई n ब्रैकेट सिग्मा डी स्क्वायर वाई माइनस ब्रैकेट सिग्मा डी वाई का होल स्क्वायर। देखिए विद्यार्थियों, यहाँ जो आ रहा है आपके दोनों में जो आपका होल स्क्वायर आएगा, ठीक है ना, n ब्रैकेट सिग्मा डी स्क्वायर एक्स माइनस ब्रैकेट सिग्मा डी एक्स सिग्मा डी एक्स का होल स्क्वायर। ऐसे ही आपका वहाँ पर n मल्टीप्लाई ब्रैकेट सिग्मा डी स्क्वायर वाई माइनस ब्रैकेट सिग्मा डी वाई का होल स्क्वायर। ठीक है विद्यार्थियों, ये फॉर्मूला है। बाकी आपके पास में फॉर्मूला आपकी बुक बुक्स होगी, जो भी आपको फॉर्मूला बेस्ट लगे, इसके अलावा फॉर्मूला बॉक्स बेस्ट लगे, उसको आप अडॉप्ट करें, उसको आप यूज़ करें और आपको कोएफिशिएंट ऑफ कॉलपेरेशंस कोरिलेशंस बेस्ड ऑन द एज्यूम मीन। थैंक यू सो मच।